क्या आपको मालूम चला हमारे देश में हाई कोर्ट जज बनने का जो प्रोसेस है वो बदल चुका है? नहीं पता चला? आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जो ना केवल आपकी नॉलेज को एनहांस करेगी बल्कि आपको एक बड़ी ही नई चीज को विटनेस कराएगी जो हमारे देश की जुडिशरी में अभी अभी रिसेंटली हुई और किसी को पता भी नहीं चला। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति की। अगर आपको ना पता हो तो हमारे देश में दो टाइप के जजेस नौकरियां करते हैं। सबसे पहले वो जो कि लोअर जुडिशरी को सर्व करते हैं, जो कि हमारे देश में सिविल जजेस के एग्जाम को क्वालिफाई करके जज बनते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं हायर जुडिशरी के जजेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जजेस कहलाते हैं। यहां पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हाईली कॉम्पिटिटिव, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जो जजेस की प्रोफाइल है वो अनमैचेबल होती है। मेरे पीछे आप जो चेहरा देख रहे हैं, एक तरफ जस्टिस विवेक अग्रवाल और दूसरी तरफ जस्टिस मलिमत, काफी फेमस चेहरे हैं जो कि हाई कोर्ट जजेस थे और अभी प्रेजेंटली हाई कोर्ट जज हैं भी। अब हम आज जिस बारे में बात करने वाले हैं उसमें इसी चीज को हम फोकस करने वाले हैं कि कैसे हाई कोर्ट जजेस को बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और ये चेंज छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज और किसी ने भी नहीं बल्कि हमारे देश के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने लिया है, और इसी चीज के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं, अगर आपको हमारे देश में एक हाई कोर्ट जज बनना है तो सबसे पहले हाई कोर्ट की जो कलीजियम है वो स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बाद कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम को भेजती है। सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम मतलब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और ये लोग इस बात को तय करते हैं कि किनका नाम सुटेबल है किसी हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए, और उसके बाद ये नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इन नामों के ऊपर मोहर लगा के ये बोल देती है कि इन लोगों को जज बनाने के लिए हम तैयार हैं, और फाइनली हमारे देश के राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करते हैं। लेकिन अब इस प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है, चलिए देखते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि आप यूपीएससी का प्री लिख सकते हैं, मेंस लिख सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप कोई धोखा नहीं कर सकते। वहां तो आपकी पर्सनैलिटी पे खरा होना ही पड़ेगा, और एग्जैक्टली यही चीज हो चुकी है अब हमारे देश में हाई कोर्ट जज बनने के लिए। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का जो कलीजियम है उसने इंटरव्यूज को कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है, और जिसको आप काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये इंटरव्यूज कभी कंडक्ट नहीं होते थे। लेकिन अब आपने लास्ट 2 दिन से देखा कि हमारे देश में हाई कोर्ट जजेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की कलीजियम खुद, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ यानी कि कलीजियम के टॉप 3 जजेस पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ, और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और ये इंटरव्यू कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि 30 मिनट लंबे इंटरव्यूज हैं, जहां पे उन कैंडिडेट से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को चेक किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि एक्चुअल में ये एक सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं। ये बात हम कह सकते हैं कि ये जो आपके प्रेजेंट में जो इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये एक तरह से उन कैंडिडेट्स का असेसमेंट है, जिससे ये बात तय करी जा रही है कि सर ये व्यक्ति हाईकोर्ट जज बनने के बाद सही होगा कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, क्या इससे पहले ये नहीं होता था? जी नहीं, इससे पहले ये कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैंडिडेट से जो चीफ जस्टिस या कलीजियम होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो बात करके कुछ चीजों पर क्लैरिफिकेशन लेता था। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से समझेंगे। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट ये होगा कि सर आप हमें ये बताइए कि सर यहां पे ये जो असेसमेंट किया जा रहा है, क्या ये सारे कैंडिडेट के लिए किया जा रहा है? जी हां, सारे कैंडिडेट्स के लिए किया जा रहा है। चलिए इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये इंटरव्यूज कोई छोटी मोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा इंटरव्यू है, तकरीबन 30 मिनट का इंटरव्यू पर कैंडिडेट। और अभी आप कैंडिडेट का नंबर सुनेंगे तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आर बीइंग कंडक्टेड, ये वर्चुअली और इन पर्सन दोनों हो रहा है, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स को सुप्रीम कोर्ट स्वयं बुलाया जा रहा है, कुछ लोग वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इंटरव्यू दे रहे हैं। क्लोजली इस बात को एनालाइज किया जा रहा है कि सर वो जो कैंडिडेट है वो हाईकोर्ट जज बन पाएगा कि नहीं, उसका एरिया क्या है, उसने कहां पे प्रैक्टिस किया, और वो सच में उस पोजीशन के साथ जस्टिस कर सकता है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो कंट्रोवर्सी हुई, दिल्ली के वो जज जिनके घर से कैश मिला था, यही वो कारण है कि कलीजियम अब थोड़ा और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि अब उनको इस बात को श्योर करना है, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि हमारे जजेस के सिलेक्शन की जो स्क्रूटनी प्रोसेस है शायद उसी में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए यहां पे ऐसी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप हाईकोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो 2 तरीकों से हाईकोर्ट में जज बनते हैं। पहला, जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सर्व कर रहे हैं उनको एलिवेट करके हाईकोर्ट पहुंचाया जाता है, और ऑलरेडी हाईकोर्ट में सर्विंग सीनियर एडवोकेट्स या जो बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हाईकोर्ट जज की नियुक्ति देते हैं। अब इस सिचुएशन में ये दोनों के दोनों कैंडिडेट यानी कि सर्विंग जजेस और एडवोकेट्स दोनों का पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा रहा है। इससे पहले सिस्टम क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रिकमेंडेशन आया है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या करते थे, रेफर करते थे। हाई कोर्ट के साथ कुछ कंफ्यूजन होगा, डिस्कस कर लेते थे। और आपको अगर ना पता हो तो मैं ये बता दूं, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति से पहले इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी बैकग्राउंड चेक करती है कि वो व्यक्ति सच में इस लायक है या नहीं। और इस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के तहत वो इस बात पे फैसला ले लेते थे कि एक व्यक्ति को हाई कोर्ट जज बनाना
जाना है या नहीं, लेकिन ये पहली बार है कि कंपलसरी डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि सर ये काम हुआ कब, हमें तो पता नहीं चला। सर ये पहली बार हुआ जुलाई 1 2025, 2 दिन पहले, और आज जुलाई 2 को भी ये काम किया गया। उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरव्यूज हैं ये सुप्रीम कोर्ट के समर वेकेशन के दौरान चल रहे हैं। अब यहां से कई सारे सवाल और निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमें और आपको पूछना और सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस चीज को अपनी एक ड्यू हैबिट बनाया तो ये कंटिन्यू कब तक कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जहां ऑलरेडी पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। और जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे सीनियर जजेस ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो उसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये काम अपने समर वेकेशन में कर रही है। अब समर वेकेशन खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती है या नहीं, ये हमें और आपको इंतजार करके देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि शायद आपके अपकमिंग एग्जाम में आपसे कोई पूछ ले कि आपके देश में हाईकोर्ट जजेस कैसे बनते हैं। अब आप प्राउडली ये भी कह सकते हैं कि जजेस केवल कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन से नहीं, एक इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद भी बनते हैं। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जस्टिस BR गवई जो हैं वो बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हम खुद विटनेस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से कुछ एयर कंडीशनिंग डक्ट्स और उसके अंदर जो पूरा का पूरा एयर कंडीशनिंग हुआ था उस सिस्टम को बदल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वो लोगो जो कि 75th एनिवर्सरी में लाया गया था उसको बदल दिया गया और पुराना लोगो ले आया गया। और इससे कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस गवई ने बोला था कि यह शायद सही समय है कि सुप्रीम कोर्ट को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आया जाए। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। अब हमें आगे ये देखना है कि ये प्रोसेस कितना आगे तक चलता है और इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, इसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है। इसके साथ ही साथ एक और बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है ये, हमारे देश में इस वक्त टोटल 371 हाई कोर्ट जजेस की वैकेंसीज हैं, जो कि टोटल 25 हाई कोर्ट में है। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को कंप्लाई किया है तो ये कितना लंबा कंटिन्यू किया जा सकता है और अपकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं वो इसके लिए किस हद तक अलाइन होते हैं। अब ये सवाल हमें और आपको मिलकर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कशन कभी और करेंगे। फिलहाल आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है? क्या एक सही मूव है? क्या इसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू किया जा सकता है? और हाई कोर्ट जजेस और ऐसे बड़े पदों की नियुक्ति के लिए क्या कोई और डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो है ये कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरी क्लासेस के पीडीएफ्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो इन सब की इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाती है। उसके साथ ही साथ एक और बात को बिल्कुल मत भूलिएगा, वो है हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो। अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं और सचमुच जुडिशरी को क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ऑफर करता है एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन प्लान जहां पे आपको ऑफलाइन का टच मिलता है विद आइकॉनिक प्रो। यहां पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं ताकि आपकी वन ऑन वन मेंटोरशिप हो या आपकी पर्सनल गाइडेंस हो या आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने डाउट सॉल्व करने हो तो आप डायरेक्टली अपने एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं आइकॉनिक प्रो में। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमारी निश्चय बैच को भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। हमारी निश्चय बैच जो कि एक ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हर एक स्टेट का मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, उसके साथ ही साथ जीएस और जीके भी कवर करवाया जाएगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। अपूर्वा मैम, विशाल सर, मैं और आशुतोष सर, और उनके साथ साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त किसी भी अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भूलिएगा मत, इस वक्त अनअकैडमी आपको मात्र ₹1 में टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहा है, जो कि है राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल एंड उत्तराखंड की। नेवर फॉरगेट कि आपका एक मूव आपके करियर को, आपके फ्यूचर को एक नई दिशा और एक नए डायमेंशन पे लेके जा सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।